महेश अपनी पत्नी पूनम और बेटे मयंक के साथ रहा करता था। मयंक को पीने की बहुत बुरी आदत थी। वह थोड़ी बहुत जो भी मजदूरी करके कमाता वह अपने पीने में ही उड़ा दिया करता। घर की खर्च से उसे कोई मतलब ना था। पूनम जब भी महेश को समझाया करती तो महेश उल्टा उसे ही मारपीट किया करता था। पूनम महेश की आदतों से बहुत परेशान रहती, लेकिन बेचारी करती भी क्या, उसके बस में कुछ था नहीं जो वो करती। बस वह समझा ही सकती थी महेश को। एक दिन की बात है, पूनम के घर में खाने के लिए अनाज का एक भी दाना नहीं था और मयंक को बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। तभी वह अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे, अभी पापा आ जाएंगे। वो देखना, तुम्हारे खाने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। तुम परेशान मत हो। पूनम मयंक को अभी ये समझा ही रही होती है कि बाहर से किसी के आने की आवाज़ आती है। पूनम दौड़कर बाहर जाती है। अरे पूनम भाभी, ये भैया को थोड़ा समझाइए। इतना ज्यादा पी लेते हैं कि होश ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं। वो रेलवे फाटक की ओर जा रहे थे, मैंने पकड़ के लेकर आया हूँ अभी। इन्होंने तो इतना पी रखा है कि चल भी नहीं पा रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे, पकड़ कर लेकर आया हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी, अब आप ही संभालिए इन्हें। पूनम अपने बेटे मयंक के साथ इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति खाने के लिए कुछ लेकर आएगा, लेकिन उसका पति इतनी ख़राब हालत में घर आया कि वह चल भी नहीं पा रहा था। पूनम मनीष को घर के अंदर लेकर जाती है और उसे सुला देती है। उसके बाद वह अपने बेटे मयंक को लेकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इधर पूनम अपने बेटे मयंक के साथ गहरी नींद में सो रही होती है। तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह आवाज़ देने लगता है, अरे ओ पूनम, कहाँ मर गई? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आ। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? बहुत देर तक आवाज़ देने के बाद भी जब पूनम नहीं आती तो मनीष उसके कमरे में जाता है। उसे सोता देख वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। मनीष की चिल्लाने की आवाज़ सुन पूनम वहाँ उठ खड़ी होती है। महारानियों की तरह यहाँ पड़ी आराम फरमा रही है, जल्दी से खाना निकाल मेरे लिए, बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खाना कहाँ से लाऊं? 2 दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। मयंक सुबह से भूख के मारे रो रहा है। हम बैठकर आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप कुछ खाने का लेकर आएंगे, लेकिन आपको तो अपने परिवार की फिक्र ही नहीं है जो आप हमारे बारे में सोचेंगे। बेचारा हमारा बच्चा मयंक भूख भूख करते सो गया। पूनम की बात सुनते ही मनीष को बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसे वह मारने लगता है। पूनम बेचारी 2 दिनों से कुछ खाई तक नहीं थी, कमज़ोर हो गई थी। वह बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ती है, तब भी वह उसे मारता ही रहता है। बड़ा आई है मुझसे बहस लड़ाने वाली, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मुझे खाने भी नहीं देती है, अब मर यहीं पड़ी रह। बेचारी पूनम रात भर बेहोश पड़ी रहती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो अपने घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनती है। वह फौरन ही बाहर जाती है। अरे पूनम, क्या बताऊं गांव में क्या हो गया है। पता है, एक एक कर सारे मर्द गायब हो रहे हैं। गांव में कोई चुड़ैल आ गई है जो सारे मर्दों को गायब कर दे रही है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, गांव का क्या होगा। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। ये क्या हो गया हमारे गांव में? कितना खुशहाल गांव था हमारा। अरे काकी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। ये सब गांव वालों को क्या हो गया है? हो सकता है जो गायब हुए वे गांव से किसी काम से बाहर गए होंगे, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाए। ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता काकी, ये सब हमारा वहम है। पूनम इतना कहकर अपने काम की तलाश में गांव निकल पड़ती है। वह गांव के कई घरों में जाती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। फिर उसकी मुलाकात गांव के ही सरपंच जी से होती है। सरपंच जी, बहुत परेशान हूँ मैं।
आपको तो पता है मयंक के पिता की हालत कैसी है। वो जो कुछ थोड़ा बहुत भी कमाते हैं वो अपनी दारू में ही उड़ा देते हैं। अपने बेटे मयंक के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए काम ढूंढ रही हूँ। अरे बेटा पूनम, उस मनीष की तो ये आदत छूटने से रही। लेकिन बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम जरूर है, अगर तुम कर सको तो ठीक है। आजकल मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती, इसलिए वो घर का कुछ काम भी नहीं कर पाती है। अगर तुम घर के काम कर दो तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी। वैसे भी मैं घर में किसी काम करने वाली को ढूंढ ही रहा था, अगर तुम कर लो तो अच्छा होगा। हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं, मैं घर का सारा काम कर दिया कर दूंगी। मैं तो काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा पूनम, तुम्हें दिन के साथ साथ रात का काम भी करके जाना होगा घर। इसमें क्या हर्ज है सरपंच जी, मैं रात का काम भी खत्म करके ही जाया करूँगी, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। सरपंच जी एडवांस के तौर पर पूनम को कुछ रुपये देते हैं। पूनम उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ती है। पूनम की तो आज खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा मयंक, मुझे काम मिल गया और अब मुझे ढेर सारे पैसे भी मिला करेंगे। अब तुम्हें भूख में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम भर पेट कर खाना खाना। मैं तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे। पूनम मयंक को ये सब बातें बता ही रही होती है कि मनीष वहाँ आ जाता है। अरे ओ पूनम, तुझे जितना काम करना है कर, लेकिन पैसे तो मुझे ही चाहिए। मुझे तू पैसे दे दिया कर और तुझे जो काम करना है करती रह। और ये तेरे हाथ में पैसे कैसे हैं? ला ये मुझे दे। इतना कहकर मनीष पूनम की हाथों से वो एडवांस के पैसे छीन लेता है। ये पैसे तेरे पास क्या कर रहे हैं? ये पैसे मेरे पास होने चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है अभी पीने के। अब मैं चलता हूँ। बेचारी पूनम चिल्लाती रहती है, पैसे मांगती रहती है, लेकिन मनीष चुपचाप उन पैसों को लेकर पीने चला जाता है। पता नहीं कैसा आदमी है, बस अपने पीने की पड़ी होती है। परिवार की तो मानो कोई फिक्र ही नहीं। वो तो अच्छा है कि मैंने कुछ रुपए अपने आंचल में रख लिए थे, नहीं तो वो भी ले जा। अच्छा बेटा मयंक, तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुम मेरा यही इंतज़ार करना। इतना कहकर पूनम मयंक के लिए खाना लाने चली जाती है। आज पूनम मयंक के लिए अच्छे अच्छे पकवान लाती है। दोनों माँ बेटे मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं और भर पेट खाना भी खाते हैं। आज दोनों बहुत खुश थे। इधर रात होते ही आसमान से एक चुड़ैल लोगों के घरों से होते हुए जमीन पर आती है। अरे ये क्या, पूरा गांव ही सन्नाटा है। सारे लोग अपने अपने घरों में हैं। गांव में कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी तरह सब अपने घरों में घुसे रहेंगे तो मैं आदमियों को कैसे लेकर जाऊंगी। चुड़ैल खड़ी होकर ये सब सोच ही रही होती है कि उसके सामने वाले घर से एक व्यक्ति निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो बाहर खड़े होकर ठंडी हवाएं ले रहा था। चुड़ैल उस व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हा, मेरा शिकार आ गया। मैं बिना वजह के परेशान हो रही थी, अब मैं इसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। हा। इतना कहकर चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर उड़ने लगती है। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। काफी देर तक उस व्यक्ति के न आने पर उसकी बेटी बाहर निकल कर देखती है तो वह देखती है चुड़ैल उसे लेकर जा रही। ये देख वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह होते ही पूनम को घर के बाहर फिर से शोर सुनाई देती है और वह फिर से बाहर निकलती है। अरे बेटी पूनम, तुझे तो यकीन नहीं हो रहा था ना चुड़ैल है। वो अपने पड़ोस में रहने वाली सरिता के पति को कल वो चुड़ैल उठाकर ले गई। वो तो उसकी बेटी नेहा ने देख लिया, वो भी होश हो गई। अभी तक उसे होश नहीं आ रहा है। गांव के सभी लोग डरे हुए हैं और तांत्रिक बाबा के पास चल रहे हैं। चलो तुम भी हमारे साथ। अब तो तांत्रिक बाबा ही कोई उपाय निकालेंगे। पूरा गांव डरा सहमा बैठा है। ये किसकी नज़र लग गई हमारे गांव को। अब तो सच में तांत्रिक बाबा के पास चलना ही होगा गांव वाले को। चलिए चलिए, मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ।
कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल सारे मर्दों को अपने साथ ले जाया करेगी। गांव के कुछ लोग अब तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी अपनी तांत्रिक विद्या से उन लोगों को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। वो एक काली चुड़ैल है जो बहुत ही खतरनाक है। मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मर्दों से नहीं डरती। उसका खात्मा कोई औरत ही कर सकती है। वो काली चुड़ैल औरतों को कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ मर्दों को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर उससे मुक्ति चाहिए तो जिस वक्त वो कोई मर्द को लेकर जा रही हो उस वक्त उसके पैर को पकड़ लेने से उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। बाबा की बातों को सुनकर अब सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर पूनम भी सरपंच जी के घर काम करने के लिए चली जाती है। पूनम सरपंच जी के घर के सारा काम करती है। वह सबको खाना पीना खिलाकर निकलती है। तब तक रात हो जाती है। जैसे ही पूनम घर के बाहर निकलती है उसे सामने चुड़ैल दिखाई देती है और वो वहीं पर रुक जाती है। गांव के सभी लोग बहुत होशियार हो गए हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। चुड़ैल को सामने देखकर पूनम बहुत डर जाती है और वह वहीं किनारे छिप जाती है। तभी वह देखती है कि सामने से उसका पति आ रहा है। अरे ये कहाँ से आ गए? ये चुड़ैल तो इन्हें मार ही डालेगी। मैं क्या करूं? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरा शिकार मेरे पास खुद चल कर आ गया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कब से ढूंढ रही थी, चलो अब मेरे साथ। मेरा शिकार आ गया। चुड़ैल को आज भी अपना शिकार मिल गया था और वो बहुत खुश हो गई थी। चुड़ैल उसे लेकर अपने साथ उड़ने लगती है। वह चिल्लाता रहता है, बचाओ मुझे मत लेकर जाओ चुड़ैल, बचाओ मुझे। मनीष अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। इधर उसकी पत्नी को उस पर तरस आ जाता है और उसे तांत्रिक बाबा की याद आ जाती है। पूनम अपने पति को बचाने के लिए चुड़ैल के पास जा खड़ी होती है। वह बाबा के बताए मंत्र पढ़ने लगती है और उस चुड़ैल के पैर को कस के पकड़ लेती है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे। लेकिन पूनम उस चुड़ैल के पैर को नहीं छोड़ती और वह मंत्र पढ़ती रहती है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो आसमान की तरफ उड़ने लगती है। तभी चुड़ैल कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मुझसे मेरी सारी ताकत छीन ली। अब मैं जा रही हूँ। आज पूनम अपनी पति के लिए उस चुड़ैल से भी लड़ गई थी। ये देख उसका पति उससे कहता है, मुझे माफ कर दो पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद भी तुमने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया। मुझे क्या, इस पूरे गांव वालों को तुमने उस चुड़ैल के डर से आजाद कर दिया। इतना कहकर मनीष अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। अब मनीष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देता है और बहुत ही प्यार से अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता। वह जो भी कमाता अपनी पत्नी को लाकर दे दिया करता था।